नमस्कार बंधुओं, आज मैं नैतिकता का इतिहास बताने जा रहा हूं। बंधुओं, स्रोत है महाभारत का इतिहास और लेखक है श्री प्रभात रंजन सरकार। बंधुओं, श्री प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि महाभारत काल में लोगों की बुद्धि की विकास बहुत ज्यादा नहीं हुई थी। लोग ज्यादा बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन उनके अंदर जो नैतिक शक्ति थी, नैतिक बल था, वो बहुत ही स्ट्रांग था, बहुत ही मजबूत था। और उस महाभारत युद्ध में इसका कई एग्जाम्पल भरे पड़े हुए हैं। उन्हीं उदाहरणों में से कुछ दृष्टांत के साथ मैं आज सिद्ध करने जा रहा हूं कि जो नैतिकता है उसमें कितनी शक्ति है और उस वक्त कौन सा नैतिकता का पालन लोग करते थे। भगवान कृष्ण ने किस नैतिकता का पालन किया और दोनों का क्या महत्व है, दोनों का क्या डिफरेंस है, दोनों का प्रयोग कहां पर करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, किस अवस्था में करना चाहिए, किस परिस्थिति में करना चाहिए। बंधुओं, इसका मैं लॉजिकली और विस्तार से जानकारी दूंगा। और इसका स्रोत है महाभारत का इतिहास लिखने वाले जो है श्री प्रभात रंजन सरकार, इस युग के महान इतिहासकार हैं। तो बंधु, हमारे साथ अंत तक बने रहें। और हाँ बंधु, अगर पहली बार सामाजिक सुविचार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और आइकन बेल जरूर प्रेस कर दें बंधुओं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि मैं उन अनछुए, उन सीक्रेट बातों को बताता हूं, ये जो हमारे इस युग के तारक ब्रह्म श्री आनंद मूर्ति जी उर्फ श्री प्रभात रंजन सरकार ने जो रहस्यमय बातें कहा है, उसी का निचोड़, उसी का सारांश मैं सरल शब्दों में रखने का कोशिश करता हूं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। श्री प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि महाभारत युद्ध में जो भीष्म पितामह है ना, भीष्म पितामह एक बहुत अच्छे धार्मिक व्यक्ति थे। फिर भी उन्होंने अधर्म के पक्ष में खड़ा होकर के धर्म के विरुद्ध युद्ध लड़ा। इसके पीछे क्या कारण था? और उस भीष्म पितामह को भगवान कृष्ण भी बहुत सम्मान करते थे, उनको प्रणाम करते थे। और भीष्म पितामह भी कृष्ण को प्रणाम करते थे, जबकि भीष्म पितामह कृष्ण का भक्त नहीं थे। इसके पीछे एक ही कारण था और वह था भीष्म पितामह कट्टर नैतिकवादी थे, कट्टर नैतिकवान थे। चूंकि उन्होंने कौरवों का नमक खाया था, इसलिए कौरवों के पक्ष से युद्ध करने का निर्णय लिया। दूसरा, उन्होंने संकल्प लिया था कि हस्तिनापुर की गद्दी पर चाहे कोई भी बैठे, हम उसकी सुरक्षा देंगे। इन्हीं दो कारणों से उन्होंने अधर्म का साथ दिया। बंधु, उस समय के लिए ये जो है ना, एक नैतिकता था, नीति थी, उसका कठोरता से पालन किया, इसलिए कृष्ण सम्मान करते थे। अब इतना सम्मान करते थे कि भगवान कृष्ण ने छल से भीष्म पितामह को मरवा दिया। और जब वो बाणों की सैया पर पड़े हुए थे युद्ध के मैदान में, तो भगवान कृष्ण खुद पांडवों के साथ जाकर उनकी सेवा कर रहे थे। समझ लीजिए क्यों? क्योंकि उनके अंदर नैतिक बल बहुत ही मजबूत था, बहुत मजबूत नैतिकवान व्यक्ति थे, नैतिक शक्ति थी, इसलिए सम्मान करते थे। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं गंधारी का। गंधारी गंधार के रहने वाली थी, उस समय कंधार बोला जाता था।
जब उनको पता चला कि उनका होने वाला पति जन्मांध है, वो मन में ठान ली कि जब हमारे पति देख नहीं सकते हैं तो मैं क्यों देखूंगी। वो आंख पे पट्टी बांध ली और आजीवन आंख पे पट्टी बांधे हुए रह गई। समझ सकते हैं कितना कठोर तपस्या, कितना कठोर संकल्प है, नैतिकता का चरम पराकाष्ठा है। लेकिन 2 बार उन्होंने अपनी आंखों से पट्टी हटाया है। एक बार जब कौरव युद्ध हार रहे थे तब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को बुलाकर कहा, तुम निर्वस्त्र होकर के अपने मां के सामने खड़ा हो जा, तुम्हारी मां आंख से पट्टी हटाएगी, जहां जहां नजर पड़ेगा तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा। दुर्योधन ने ऐसा ही किया, मगर वो क्या किया कि चूंकि बड़ा था ना, तो दिमाग काम क्या करे, हम नंगा क्यों जाएंगे, तो जाएंगे आप पहन लिया। हालांकि पुराणकारों का कहना है कि नहीं, भगवान कृष्ण ने ऐसा करवाया छल से, मगर श्री प्रभात सरकार कहते हैं कि नहीं, हकीकत ऐसा नहीं है, उसने अपने से किया था। वहां पर भी नैतिक धर्म का पालन किया, क्योंकि पतिदेव का आदेश था, इसलिए पतिदेव का आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि दुर्योधन का शरीर वज्र का हो, क्योंकि गांधारी जानते थे कि हमारा बेटा अधर्म कर रहा है। लेकिन पति का आदेश था और उस समय का एक नैतिकता थी, पति का आदेश का पालन करना था। तो पति का आदेश उसका नैतिक धर्म था पालन करना, अब करके उन्होंने आंख से पट्टी हटाया। दुर्योधन के शरीर पर जहां जहां भी पड़ा नजर वज्र का हो गया, लेकिन जहां वो ढक रखा था वो वज्र का नहीं हुआ, अर्थात नाभि से नीचे कमजोर रह गया। तीसरा एग्जाम्पल देते हैं अर्जुन का। जब अर्जुन का बेटा मारा गया और अर्जुन के बेटा अभिमन्यु को मारने में इन लोगों ने नैतिकता का उल्लंघन किया, अधार्मिक तरीके से मारा, तो अर्जुन बौखला गया और उसने संकल्प लिया, प्रतिज्ञा किया कि आज सूर्यास्त तक अगर जयद्रथ को वध नहीं करूंगा, चिता के अग्नि में जल जाऊंगा। देखिए, भगवान कृष्ण भी जो है सो इसका शपथ का, इसकी प्रतिज्ञा का आदर करते हैं, दिन भर युद्ध करता है। लेकिन कौरव पक्ष को विश्वास था कि अर्जुन जो प्रतिज्ञा किया है उस पर अटल रहेगा, इसलिए जयद्रथ को छिपा दिया सूर्यास्त के इंतजार में। भगवान कृष्ण देखे कि ऐसा में तो अर्जुन आत्मदाह कर लेगा, तो फिर धर्म का क्या होगा, अधर्म विजयी हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि सूर्य को अपने जोग बल से अस्त कर दिया। खुशी से सब लोग बाहर आ गए, जयद्रथ भी आ गया, दुर्योधन भी आ गया, सारे कौरव लोग आ गए, अच्छे खुशी हुए। चिता पर बैठ गया अर्जुन और ठीक उसी समय भगवान कृष्ण जो है सूर्य को फिर से सामने ले आते हैं और आदेश देते हैं कि अर्जुन क्या देखते हो, मारो। अर्जुन देखा, करे अभी तो सूर्यास्त हुआ ही नहीं है, और जयद्रथ का वध हुआ। तो वहां पे अर्जुन भी क्या है ना, सह नैतिकता में बहुत स्ट्रांग था। अपने नैतिक धर्म का पालन करने के लिए वो चिता के अग्नि पर चढ़ने के लिए तैयार होगा, बैठ गया जाकर। और लास्ट एग्जाम्पल एक और है, भगवान कृष्ण खुद ही जो है सह नैतिकता का पालन करते हैं। वो क्या, तो युद्ध खत्म हो गया और मैक्सिमम लोग मारे गए, कौरव पक्ष के तो सब लोग मारे चले गए। तो विधवा नारियां विलाप कर रही थी युद्ध के मैदान में। वहां पर भगवान कृष्ण भी पहुंच के पांडवों के साथ, गांधारी क्रोधित होकर के बोलते हैं कि कृष्ण, मेरे पुत्रों का हत्यारा तुम हो, तुम अपराधी हो, तुमने मरवाया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मां, ये तो होना ही था, जो आया है धरती पर इस एक ना एक दिन तो उसको मरना ही है, आपको ही मरना है। गांधारी और क्रोधित हो जाती है, कहती कि तुम चाहते तो
ये विनाश रुक सकता था। तो अब भगवान कृष्ण सोचते हैं कि भाई और अगर हम लॉजिक देंगे तो और बात बढ़ेगी, क्योंकि फिर कह देंगे कि तुम तो तारक ब्रह्म थे। अगर हम बोल देते हैं कि लोगों को एजुकेट करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध जरूरी था, लोगों को बताने के लिए कि भाई धर्म की लड़ाई में धर्म का जीत होता है, तो और बात बढ़ेगी, इसलिए वो चुप रह गए। और गांधारी साफ देती है कि जिस तरह से मैं अपने पुत्रों के मृत्यु पर रो रही हूं ना, उसी तरह से तुम्हारे नजर के सामने तुम्हारे यदुवंश भी खत्म हो जाए। भगवान कृष्ण बोलते हैं तथास्तु। भगवान कृष्ण के व्यक्तिगत जीवन की बात थी, इसलिए इसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस सहज नैतिकता का एग्जाम्पल है भगवान कृष्ण के जीवन में भी। लेकिन छल से जयद्रथ के वध करवाना, छल से भीष्म पितामह का वध करवाना, कर्ण का वध करवाना, दुर्योधन उस वक्त जो है युद्ध होता था, एक तरह से खेल होता था, उसमें किसी को हत्या करने का नियत नहीं रहता था, इसलिए उसमें उस वक्त का एक नियम विधान होता था, नीति होती थी, उसका सब लोग पालन करते थे कठोरता से। लेकिन यहाँ पर उस नैतिकता के विरुद्ध में जाकर के भगवान कृष्ण के इशारे पर भीम ने नाभि के नीचे गदा मारा और दुर्योधन की हत्या हुई, क्योंकि यहाँ पर धर्म की रक्षा करनी थी। इसीलिए तो पहली बार महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण ने धर्म की रक्षार्थ, समाज के हित के लिए जिस नीति का आविष्कार किया या पालन किया, उसी को कहते हैं अध्यात्म नैतिकता, उसी को बोलते हैं स्पिरिचुअल मोरलिटी। आज जिसको अनुपालन अर्जुन ने किया, गांधारी ने किया, भीष्म पितामह ने किया, वे सब हैं सहज नैतिकता के एग्जाम्पल। बंधुओं, सहज नैतिकता और आध्यात्मिक नैतिकता में एक फर्क है। व्यक्तिगत जीवन में सहज नैतिकता का पालन करना अति उत्तम है, उससे नैतिक बल, नैतिक शक्ति प्रबल होती है, स्ट्रांग होती है। एक कमजोर शरीर से कमजोर, मन से कमजोर व्यक्ति अगर नैतिकवान है तो किसी से डरता नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बलिष्ठ है, बुद्धि से भी काफी तेज है, मगर चोर है, गुंडा है, मवाली है, वादा खिलाफी करता है, वो हमेशा डरते रहता है। इसलिए लास्ट में श्री प्रभात सरकार कहते हैं कि कोई व्यक्तिगत जीवन में अगर नैतिकवान है, मोरलिस्ट है, तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए और उससे डरना भी चाहिए। लेकिन सामाजिक जीवन में सहज नैतिकता नहीं चलेगा। देश हित, समाज हित और धर्म की रक्षा के लिए सहज नैतिकता नहीं चलेगा। वहां पे जेन किन प्रकारेण दुश्मन को परास्त करना है, अधर्मी को परास्त करना है, जिससे समाज को नुकसान होने वाला है, उसको खत्म करना है। तो बंधुओं, नया वीडियो कैसा लगा, विचार कैसा लगा, कमेंट्स जरूर कीजिए। इसी तरह से नया नया विचार, नया नया वीडियो मैं लेकर आते रहूँगा। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।